I would like to continue with my same call. So it's a sell in Berger Paint. हाल चार्ट भी भाप लिया है और तब अभी भी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं बर्जर पेंट में वो मंदी का ही ट्रेड आप लेकर चले। ये है फिलहाल राय, याद रखिएगा टारगेट बर्जर का 550 का था, स्टॉप लॉस 585 पर लगाए। तो ये है आपके लिए राजेश सातपुते का क्लैरिफाइड व्यू अब बर्जर पेंट पर। लेकिन स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे उसकी बात करते हैं। कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारतीय बाजारों में, कई सारे स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की ब्लॉक डील की चर्चा होगी। ये बताइए सुमित, कैंपस में कौन बेच रहा है और क्या पूरा स्टेक बेचेंगे या फिर कुछ बचेगा? देखिए पूरा स्टेक जा रहा है, 7.62% है टीपीजी का, और वो स्टेक जो है ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ेगा कैंपस फुटवेयर के अंदर। टीपीजी ग्लोबल रफली 7.62% हिस्सा बेचेगी और 800 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक होने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है और 345 रुपए के दाम पर ये ब्लॉक डील हो सकती है। फ्लोर प्राइस है, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी उससे, यानी 370 रुपए से, उससे 7% रफली 6.5-7% के आसपास के डिस्काउंट के ऊपर ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये ब्लॉक डील का सिलसिला लगातार बना हुआ है। 31 मार्च से पहले बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स पहले भी हो चुके हैं और अब एक और ब्लॉक ये कैंपस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 7% डिस्काउंट पे। तो इसके ऊपर आपको आज नजर बनाकर रखनी होगी। 7% का डिस्काउंट और टीपीजी इनफैक्ट 7.62% अपना पूरा हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक कल एकदम शांत था। पार्थिव, अब टीपीजी जैसे निवेशक जब आते हैं वो ऑफ कोर्स अच्छा खासा एग्जिट लेते हैं, लेकिन ये पूरा क्योंकि स्टेक बेच रहे हैं, क्या वो थोड़ा सा धक्का दे सकता है शेयर पर? आपकी क्या राय है कैंपस एक्टिववेयर पे? जी अर्षदा, कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे याद है आईपीओ मीट में जब मिले थे तब नो डाउट दे हैड हाई एस्पिरेशंस, लेकिन अर्षदा दिक्कत वैल्यूएशंस की है। मतलब ट्रेड मल्टीपल पे 100 के पी पे, मैं जानता हूँ कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक है, ग्रोथ अच्छी रही है, मार्जिन्स भी रीजनेबली अच्छी रही है और अच्छा मार्केट शेयर भी कर रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। लेकिन टीपीजी जैसी कंपनी, आई थिंक द लेवल्स एट विच दे आर एग्जिटिंग, जो 350 की बात हो रही है और पूरी मलाई निकाल के जा रहा है, डेफिनेटली दे आर मिंटिंग मनी। और इतना पैसा तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे आईपीओज में या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं कमाता, तो उनके लिए तो बहुत ही रॉयल एग्जिट है। और ये डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर पुट करता है और मार्केट को ये भी इंडिकेट करता है कि अच्छी कंपनी हो भले, लेकिन वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इवन 20-30% डाउनसाइड आता है तो अभी वैल्यूएशंस तो थोड़े प्राइसी लगेंगे। और ये फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कैंपस अकेला कोई मार्केट लीडर है कि उसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करे। लेकिन ये एग्जिट दर्शाता है कि ऐसे काफी ओवर वैल्यूड पॉकेट से जो नए आईपीओ में आए हैं, तो इन्वेस्टर्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव टू लुक एट वैल्यूएशंस फॉर द लॉन्गर टर्म। लेकिन पार्थिव, ये पूरा का पूरा स्पेस ही ऐसा चल रहा है। लुक एट बाटा, ह्यूज अंडर परफॉर्मर। आई थिंक 29 अक्टूबर 2021 को हाई लगा था 2238, नाउ इट्स 1416। लुक एट लिबर्टी, लुक एट कैंपस। तो अभी इस स्पेस को बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आप कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रखेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है आई थिंक बाटा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कंफर्टिंग है, उन्होंने काफी स्टोर रैशनलाइजेशन की है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और एक ब्रांड इक्विटी जो है वो भी काफी तगड़ी है। तो बाटा आई थिंक ऑन एनी डिक्लाइंस यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा और जैसे ही रूरल मार्केट पिकअप होता है बाटा जैसी कंपनीज ज्यादा अच्छा करेंगी। ओके, तो लेकिन ये बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।